हेलो बच्चों, तो हम आ गए हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 9th। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए शून्य को हम परिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं लिख पाते हैं कि नहीं। चलिए ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम जीरो को लिख लिए हैं। अब जीरो को हमें बताना है एक परिमेय संख्या क्या है, एक शून्य परिमेय संख्या है। अगर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए, तो जीरो को बच्चों क्या हम लिख सकते हैं? हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1। 0/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब इसे इक्वल टू करके फिर ये जीरो आ जाएगा। 1 में 0 से भाग देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारा, इसे हम क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों हम पी बाई क्यू। हाँ, क्योंकि पी एक 0 है और क्यू एक 1 है। तो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया था पी क्यू पूर्णांक है, तो पी क्यू पूर्णांक हो गए। पी क्या हो गया हमारा? 0 हो गया, क्यू 1 हो गया। और जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 भी है। और पी क्यू पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक नंबर क्या होता है बच्चों? 0, 1, 2, 3 डैश डैश इनफाइनाइट, ये पूर्णांक नंबर होते हैं। तो हमारा इसका मतलब है कि हाँ, हम इसे, ये एक परिमेय संख्या है 0, और इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे पी 0 हो जाएगा, क्यू 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, 3 और 4 के बीच में 6 अपरिमेय संख्या हम ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे इसका ट्रिक है कॉपी पे। चलिए बच्चों, हमने इसे लिख लिया है। 3 और 4 के बीच में हमें 6 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसी के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 अपरिमेय। तो बच्चों 6 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो इसकी ट्रिक क्या होगी बच्चों? किस प्रकार से इसे हम 6 अपरिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे? हम सबसे पहले इसमें +1 6 में जोड़ देंगे। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें +1 जोड़ देंगे। +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। अब जितना आ गया है 7, उसी से हम डिवाइड कर देंगे। उसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 7/7 आ गया। अब इसी नंबर को हम इस वाले नंबर को इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बच्चों ट्रिक है हमारी, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 3 को चलिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7/7, और ये 4 का 7/7। तो बच्चों ये कितना हो गया? 7 तिरिक 21, 21/7। और ये कितना हो गया? 7 चौक 28/7। अब चलिए इसके बीच, इसके आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो बच्चों ये इतनी जो संख्या है, इतनी संख्या, यही हमारी 3 और 4 के बीच में अपरिमेय संख्या हो गई है। अपरिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी रहती है, ये तो आप जानते ही हैं, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 रहता है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में देखिए हमने इतनी संख्याएं ज्ञात कर ली। कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपको ऐसे करना है पहले, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ऐसे 21 22 23 24 25/7 ऐसे लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा। आप ऐसे याद रखिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बच्चों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 5 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए इसे हम कॉपी पे करते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने इसे कॉपी में लिख लिया है। तो ये हमारा 3/5 और 4/5, इसको, इसके बीच में ये 5 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 अपरिमेय संख्या, हमारी ट्रिक क्या थी बच्चों? जितनी अपरिमेय संख्या है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। जितनी ज्ञात करनी है अपरिमेय संख्या उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 6। अब 6 को इसी 6 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 6/6 आ गया बच्चों। अब इसी 6 को हम 6/6 को इन दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों संख्याओं में हम चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ये कितना हो जाएगा बच्चों? 6×3 = 18 बटे 30, 6×5 = 30, 6×4 = 24 बटे 5×6 = 30। अब चलिए बच्चों 18 के बाद क्या आ जाएगा? 18 बटे 30 के बाद 19 बटे 30 आ जाएगा, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30, 1 2 3 4 5, 5 अपरिमेय संख्या हो गई हमारी। यही हमारी 5 अपरिमेय संख्या है जो P/Q के फॉर्म में है। और Q यहाँ पे देख लीजिए डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारी 4 अपरिमेय संख्या हो गई है, 5 अपरिमेय। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।